नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 24x7 स्टूडेंट सपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों, अब आपके इंतज़ार की घड़ी खत्म होती है। 11 अगस्त को गुमला जिला के अंदर चौकीदार का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फटाफट यहाँ पर तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाओ। और मैं बता दूं कि यहाँ पर गुमला जिला के अंदर लोकल लैंग्वेज और ट्राइबल लैंग्वेज में नागपुरी को ही सिलेक्ट किया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर आपको नागपुरी को अच्छे से तैयारी करना है ताकि यहाँ पर एक अच्छा स्कोर आप कर सको। हाँ, बस नागपुरी तैयार करने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, आपको गुमला जिला के बारे में भी पढ़ना होगा। आज मैं यहाँ पर नागपुरी के कुछ टॉपिक संज्ञा और स्वरनाम को कवर करने वाला हूँ, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो। और मैं बता दूँ कि अगर आपने कभी भी हिंदी में संज्ञा और स्वरनाम पढ़ा होगा तो आपको इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि संज्ञा लिखा हुआ है, उसके बाद उसका परिभाषा दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे कौनवे भाषा कर आपन व्याकरणिक विशेषता होएला, नागपुरी कर आपन व्याकरणिक विशेषता है। मुदा संज्ञा कर बाइबत नागपुरी संज्ञा हिंदी संज्ञा लखे है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने हिंदी में संज्ञा पढ़ रखा है तो सेम इसी टाइप का यहाँ पर आपको नागपुर में भी संज्ञा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया कि हर भाषा का अपना एक व्याकरणिक विशेषता होता है। जैसे हिंदी का व्याकरण होता है, इंग्लिश में ग्रामर होता है, उसी तरह नागपुरी का भी यहाँ पर एक व्याकरणिक विशेषता है। फिर संज्ञा से कोनो जिनिस, तो यहाँ पर देख सकते हो उसका डेफिनेशन दिया गया है। संज्ञा से कोनो जिनिस ठाव भाव चाहे नाव का बोध होएला। तो यहाँ पर कोनो नाव भाव ठाव चाहे जिनिस कर बोध होए उके संज्ञा कहल जाएला। तो यहाँ पर सिंपल तरीके में आपको मैं समझाऊं तो किसी भी व्यक्ति, ठाव मतलब स्थान, भाव मतलब भाव, और चाहे नाव, नाव मतलब नाम का बोध होता है, उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो सिंपल मैं समझाऊं कि किसी भी चीज़ का नाम को यहाँ पर हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर नागपुरी में देखोगे तो संज्ञा कर नागपुरी में हिंदी लखे 5 गो भेद है। तो जैसे हमारा हिंदी में 5 गो भेद था, उसी तरह नागपुरी में भी यहाँ पर संज्ञा का 5 गो भेद है। संज्ञा का कौन कौन सा भेद है यहाँ पर आप देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अभी तो हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, यहाँ पर किसी भी जिनिस, ठाव मतलब स्थान, भाव मतलब भाव, और चाहे नाउन मतलब नाव का बोध होता है उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। तो जौन शब्द से कोनो एक वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होए उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। तो यहाँ पर किसी भी शब्द से एक ठो वस्तु, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि एक ठो सिंगल, एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति का बोध होए उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे एक ठो का मतलब सिंगल होता है, तो सिंगल वस्तु चाहे किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे यहाँ पर हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है, आदमी का नाम मंगरा, ढेबले, शकुंतला, बसंती, दिशा कर नाम पूरब, पश्चिम, उत्तर, भंडार कोना, देश मनक नाम असम, भूटान, नेपाल, भारत। तो यहाँ पर मैं बोल दूँ कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो कि जिस शब्द से कोनो एक ठो मतलब सिंगल वस्तु चाहे व्यक्ति, वस्तु चाहे थिंग्स चाहे व्यक्ति का बोध होए उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। तो यहाँ पर अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ मंगरा, तो मंगरा अगर मैं बोलता हूँ तो सिर्फ मंगरा को बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी डायरेक्शन का नाम लेता हूँ जैसे पूरब, तो हम सिर्फ पूरब डायरेक्शन मतलब सिंगल एक डायरेक्शन की ओर बात कर रहे हैं। देश मनक नाम अगर हम असम बोल रहे हैं तो हम असम जिले को बोल रहे हैं, भूटान बोल रहे हैं तो भूटान को बोल रहे हैं। उसी तरह से नदी का नाम कोयल बोल रहे हैं, कोयल नदी जायक है तो कोयल नदी के बारे में हम इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब नदी को बोल रहे हैं, सिर्फ कोयल नदी को बोल रहे हैं। तो जिस शब्द से कोनो एक वस्तु चाहे एक व्यक्ति का बोध होए उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। उसी तरह से पहाड़ मनक नाम पाट पहाड़, बंगरू पहाड़, डोमरी पहाड़, हिमालय, घेरा पहाड़। किताब का नाम भी हो जाता है रामायण, बाइबल। अगर हम बाइबल बोल रहे हैं तो हम बाइबल के बारे में बात कर रहे हैं, कुरान बोल रहे हैं तो कुरान के बारे में बात कर रहे हैं, रामायण बोल रहे हैं तो रामायण के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर घटना, ऐतिहासिक लड़ाई, लड़का विद्रोह, सरदार विद्रोह, हर दिन महीना का नाम सोमवार, मंगर, बीफे, पूस। इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो किसी भी सिंगल व्यक्ति या वस्तु का नाम को यहाँ पर हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और अगर आप इसका PDF चाहते हो तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर से आप PDF डाउनलोड करके खुद से भी इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि परब मनक नाव को भी यहाँ पर हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही काउंट करते हैं। जैसे किसी परब का नाम करम हो गया, सरहुल हो गया, तो वो हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। सिंगल परब, सरहुल मीन्स सिर्फ सरहुल।
तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जोन शब्द से कोनो एक बरन, वहाँ पर एक ठो था, यहाँ पर एक बरन या एक मध्य कर जिनिस चाहे आदमी मनक बोध होए उके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं, जैसे हित नाता, काम धंधा, ओदा मनक नाम। जैसे किसी का हित नाता होता है, काम धंधा, या फिर ओदा किसी का मतलब जो पद भी होता है उसका नाम। जैसे बहन बोले, तो बहन बोलने का मतलब हमारी जितनी बहन है सबको यहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं। राजा मुजूर, ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण मतलब जैसे कि जितने भी ब्राह्मण आते हैं, जैसे हम बोले उस गांव में बहुत ज़्यादा ब्राह्मण रहते हैं, या फिर उस गांव में बहुत ज़्यादा राजपूत रहते हैं। तो राजपूत बोलने मतलब सिंगल हम किसी घर को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, जितने राजपूत समाज हैं सारे समाज को इंडिकेट कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जोन शब्द से कोनो एक बरन या एक मध्य, एक जैसा या फिर एक मध्य कर जिनिस चाहे आदमी मनक बोध हुए उके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। तो यहाँ पर अब समझ जाओ अच्छे से। पशु पंछी मनक नाम, जैसे घोड़ा मंजूर, कौआ खरा। जैसे जिनिस मनक नाम, घर, कोहार, पहाड़, किताब। अगर हम किताब बोलते हैं कि लाइब्रेरी में ढेर सारा किताब है, तो हम लोग जितना किताब है सबके बारे में बात कर रहे हैं। अगर जैसे उसमें पढ़े तो हम लोग व्यक्तिवाचक में कि रामायण बोले तो हम रामायण को इंडिकेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम किताब बोले तो किताब के अंदर सब आ जाता है, रामायण, कुरान, बाइबल वगैरह सब आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में चल जाए। जोन शब्द से कोनो एक बरन या एक मध्य कर जिनिस चाहे आदमी मनक बोध होए उके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। एक बरन, यहाँ पर आपको इसी को ध्यान देना है, एक बरन। उसके बाद प्राकृतिक का नाम हो गया ढूका, बंडो, बरखा। अब इसी तरह से हम जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे यहाँ पर आप देखोगे तो भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है कि जोन शब्द से आदमी चाहे जिनिस कर गुण या उकर दशा कर बोध होए उके भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। तो फिर से मैं बता दूं कि जोन शब्द से आदमी चाहे जिनिस कर गुण का बोध होता है या उकर दशा का बोध होता है, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसको आप देख सकते हो कि भाववाचक संज्ञा हम लोग किसको कहते हैं। एग्जाम्पल देख के यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे बुढ़ारी, अब बुढ़ारी को यहाँ पर हम लोग कुछ भी काउंट मतलब छू भी नहीं सकते हैं, बस भाव है, प्रकट कर सकते हैं कि उसका बुढ़ारी हो रहा है। जवानी, अकबरी, तो यहाँ पर साफ तौर पर वही लिखा गया है कि जोन सबसे आदमी चाहे जिनिस कर गुण या दशा, वो दशा दर्शा रहा है, बुढ़ारी हो गया, जवानी हो गया, अकबरी हो गया। दुलार, माँ किसी को दुलार कर रही है, तो दुलार को हम लोग वहाँ पर ना छू सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बस भाव है, हम देख सकते हैं कि हाँ दुलार कर रही है। माँ का जो बच्चों के प्रति ममता होता है वो एक भाव होता है, तो बस उसको यहाँ पर हम लोग महसूस कर सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है कि जोन शब्द से आदमी चाहे जिनिस कर गुण या उकर दशा का बोध होए उके भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे सहियारो, गोतियारो, सुंदरई, हरियरी, बैठकी। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे, समूहवाचक संज्ञा। जोन शब्द से कोनो जिनिस चाहे आदमी कर जमात कर बोध होवे उके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे पंचायत, पेठिया, जतरा, कूधा, मेला, बथान, गोछा। तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ एक बार। जोन शब्द से कोनो जिनिस चाहे आदमी कर जमात कर बोध होएला उके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। जमात मतलब समझ रहे हो कि मैं बता दूं भीड़ का बोध होता है। जैसे पंचायत में 5 गो रहते हैं जो पंच परमेश्वर बैठते हैं, बाकी जो भीड़ रहता है। पेठिया, जतरा में मेला हो गया, बथान हो गया, गोछा हो गया, तो वो सब क्या होता है, एक समूह का मतलब रूप होता है। तो इसीलिए हम लोग उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जोन शब्द से कोनो जिनिस चाहे आदमी कर जमात कर बोध होए उके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। अब हम लोग बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। तो जोन शब्द से कोनो द्रव्य नापेक, जोखेक, तौलेक वाला कर बोध होए उके द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला। तो इसका मैं एक MCQ का टेस्ट भी ले लूँगा। जैसे अगर हमारा यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद तो आप टेस्ट को अपेयर करना है, यहाँ पर मैं समझ जाऊँगा कि आप समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जोन शब्द से कोनो द्रव्य नापेक, जोखेक, तौलेक वाला कर बोध होए उके द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला। अब यहाँ पर द्रव्यवाचक मतलब सिंपल से जो कि जिसको हम लोग नाप सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको यहाँ पर हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में लेकर आते हैं। जैसे लोहा, कोयला, सोना, पानी, दूध, तांबा।
तो इसको हम लोग नाप सकते हैं, जोख सकते हैं, तौल सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है। अगर हम पूछे कि अगर हम जाते हैं सरसों तेल हमको दे दीजिएगा, तो तेल अगर हम बोले तो तेल किस में आएगा, द्रव्यवाचक में आएगा, क्योंकि तेल अगर हम खरीदेंगे तो हम लीटर में खरीदेंगे कि 1 लीटर दे दीजिएगा। इसी तरह से अगर हम चीनी खरीदने गए तो चीनी किस में आएगा, वो भी द्रव्यवाचक में आएगा कि 1 किलो चीनी दीजिए अगर हम बोलते हैं दुकानदार को। तो 1 किलो चीनी अगर हम उससे मांगते हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर ही आ जाता है। तो जिस भी सामान को हम लोग नाप सकते हैं, जोख सकते हैं, तौल सकते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आता है। तो गाइज यहाँ पर हमारा संज्ञा का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम लोग स्वरनाम की ओर बढ़ते हैं। फटाफट यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पर आपका जो भी चौकीदार का वैकेंसी का यहाँ पर नागपुरी का है वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाए। अगर आप PDF फ्री में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो। जो PDF यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ सेम PDF वहाँ पर डाल दूंगा, ताकि आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो अब स्वरनाम के बारे में। तो नागपुरी स्वरनाम हिंदी लखे है मुद्दा, नागपुरी भाषा कर आपन विशेषता कर पाए, नागपुरी में एगो स्वरनाम बगरा भेटाएला। तो सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि नागपुरी जो स्वरनाम है वो हिंदी स्वरनाम के माफी की है, लेकिन यहाँ पर नागपुरी स्वरनाम में हिंदी स्वरनाम से एक स्वरनाम ज़्यादा भेटाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द का प्रयोग करल जाएला उके स्वरनाम कहल जाएला। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से अगर समझो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संज्ञा के जगह में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको स्वरनाम कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, जैसे तोय, तोर, तोके, कौन, के, केऊ, का, कोनो, केकरो, रौर, रौर, रौरे मने, अपने, एहे, ओहे। तो गाइस ये जो चीज़ है ये हम लोग बार बार संज्ञा को रिपीट करने के जगह इन सब का मदद लेके उसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में मैं समझा दूंगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। एग्जाम्पल में आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर स्वरनाम का काम देखते हैं। यहाँ पर सिंपल तरीके से बताया गया है कि देखो, घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाँचे के लिए स्वरनाम का प्रयोग करल जाएला। तो बार बार संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए यहाँ पर हम लोग स्वरनाम का प्रयोग करते हैं। नागपुरी में स्वरनाम का प्रयोग बगरा होएला। तो नागपुरी में क्या होता है कि जो स्वरनाम होता है उसका उपयोग ज़्यादा होता है। असल में संज्ञा के दोहराले वाक्य का सुंदरई कम होएला। इकर अलावे कई धाव नागपुरी भाषा में आदर अपनई देवे के चलते स्वरनाम का प्रयोग जरूरी होल जाएला। तो देखो क्या होता है कि असल में संज्ञा को दोहराने से क्या होता है कि वाक्य का सुंदरता थोड़ा कम हो जाता है। और नागपुरी में क्या होता है कि रिस्पेक्ट वगैरह देने के लिए यहाँ पर हम लोग स्वरनाम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो स्वरनाम का प्रयोग से वाक्य में सुंदरी और गति आवेला, जेकर से सुने एक लिखे एक पढ़े में सुविधा बुझाएला। तो सिंपल देखो यहाँ पर बताया गया कि स्वरनाम का प्रयोग से वाक्य में सुंदरता आता है, जिससे हम लोग को सुनने में, लिखने में, पढ़ने में सुविधा बुझाता है। तो गाइस यहाँ पर देखो स्वरनाम, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदी से यहाँ पर एक स्वरनाम ज़्यादा है। तो स्वरनाम के भेद देखते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा स्वरनाम यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर देखोगे पुरुषवाचक स्वरनाम, तो जो हिंदी में भी अगर आपने स्वरनाम पढ़ा होगा तो आपने वहाँ भी पुरुषवाचक स्वरनाम पढ़ा होगा। निजवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, और यहाँ पर उसके बाद निश्चयवाचक स्वरनाम है। तो निश्चयवाचक स्वरनाम भी आपने हिंदी में पढ़ा होगा, संबंधवाचक भी पढ़ा होगा और प्रश्नवाचक भी पढ़ा होगा। तो नागपुरी में एक स्वरनाम जो है वो आदरवाचक यहाँ पर ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्वरनाम को भी कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे पुरुषवाचक स्वरनाम, तो जे स्वरनाम में कोनो पुरुष स्त्री का नाव ठाव में जो शब्द आवेला उके पुरुषवाचक स्वरनाम कहल जाएला। जे स्वरनाम में कोनो पुरुष, किसी भी पुरुष, स्त्री मतलब महिला का नाव या फिर ठाव या स्थान में जो शब्द आवेला उके पुरुषवाचक स्वरनाम कहल जाएला। तो यहाँ पर समझ गए आप। उसके बाद नीचे लिखा गया है जे स्वरनाम से बोलवैया, सुनवैया या जेकर बाइबत में कहल जाएला उके पुरुषवाचक स्वरनाम कहल जाएला। तो यहाँ पर समझो कि जे स्वरनाम में से कोनो पुरुष, किसी भी पुरुष या फिर स्त्री का नाव या फिर ठाव स्थान में जो शब्द आवेला, जो शब्द उसके अलग जगह में आता है, स्थान में आता है, उसको हम लोग पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। जे स्वरनाम से बोलवैया मतलब बोलने वाला, सुनवैया मतलब सुनने वाला या जेकर बाइबत में कहल जाएला, जिसके बारे में बात हो रही है, उके पुरुषवाचक स्वरनाम कहल जाएला। तो इसको एग्जाम्पल से यहाँ पर हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम उकर ले झूला लान ली, तोर ले नहीं। तो यहाँ पर मैं समझाऊँ तो हम जो बोले
तो हम जो बोल रहे हैं हम हो गए बोलवैया। तोर, तोर मतलब जिसके वजह बात कर रहे हैं वो हो गया सुनवैया। तो यहाँ पर हम क्या बोले, हम उकर ले झूला लान ली, तोर ले नहीं लान ली। तो हम उकर क्या हो गया कि जिसके लिए लाएं, तो जेकर ले कहल जाएला ओकर बोध होएला। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होएला। तो यहाँ पर देखो पुरुषवाचक के अंदर भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है, बोलवैया के कहल जाएला, मतलब जो बोल रहा है। जैसे मैं बात कर रहा था, यहाँ पर ऊपर में देखोगे कि हम उकर ले, तो हम जो बात कर रहे थे उकर ले झूला लान ली, तोर ले नहीं लान ली। तो हम जो बोल रहे थे कि हम हो गए बोलवैया, यहाँ पर देखो हम का हो गए बोलवैया हो गए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष बोलवैया के कहल जाएला। जैसे हम, मोए एक वचन हुआ, हमरे, हमरे मन अगर बोलेंगे तो बहुवचन में इसको बात करेंगे। इसी तरह क्या होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सुनवैया के कहल जाएला। इसको याद करने वाला बात है। इसमें आपसे पूछ सकता है कि उत्तम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है, अन्य पुरुष कौन है। यहाँ पर आपको इसको ध्यान देना है कि उत्तम पुरुष में हमेशा बोलवैया आएगा, मध्यम पुरुष में हमेशा सुनवैया आएगा। अगर उत्तम पुरुष में हम मैं बोलेंगे तो एक वचन में बात करेंगे। अगर उत्तम पुरुष में हम लोग वाक्य बनाएंगे, अगर बहुवचन में बोलेगा तो हमरे और हमरे मन का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। उसी तरह से मध्यम पुरुष में क्या होता है, तोय तोर एक वचन में आता है, तोरे और तोहरे मन बहुवचन में आता है। अन्य पुरुष में भी सेम इसी टाइप से है कि जेकर बाइबत में कहल जायला से कि अन्य पुरुष कहल जायला। जैसे ऊ ई एक वचन में, ऊबन ईमन बहुवचन में। तो अब हम बात करने वाले हैं निजवाचक स्वरनाम के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जोन स्वरनाम से आपन खुद कर बोध होएला उके निजवाचक स्वरनाम कहल जाएला। जैसे हम हैं, आपने हैं, नीचे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी नीचे दिया गया है, हम आपने हैं जाब, मतलब मैं खुद से जाऊँगा। ऊ आपने हैं जाए, ऊ खुद से जाएगा। तोए नीचे आबे। तो यहाँ पर देखो फिर से मैं समझा देता हूँ कि निजवाचक स्वरनाम क्या होता है कि जोन स्वरनाम से अपना खुद का बोध होता है उसको हम लोग निजवाचक स्वरनाम कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा बड़ा डिस्कस करने वाला कुछ है ही नहीं। तो याद रखना कि निजवाचक स्वरनाम किसको बोलते हैं, जिससे अपना खुद का, निज मतलब खुद, निज मतलब क्या होता है कि अपना निजी मामला। उसी तरह से निज से याद करना कि निज का स्वरनाम किससे होता है, जिससे हमारा खुद का बोध होता है। अब हम लोग बात करते हैं निश्चितवाचक स्वरनाम के बारे में। तो जे स्वरनाम से बोलवैया कर नाजिक या दूर कोनो जिनिस वस्तु का निश्चित कर बोध होएला उके निजवाचक स्वरनाम कहल जाएला। चाहे सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो जे स्वरनाम से कोनो निश्चित चीज़ का बोध होएला उके निश्चितवाचक स्वरनाम कहल जाएला। तो निश्चितवाचक स्वरनाम किसको कहा जाता है कि जे स्वरनाम से कोनो निश्चित चीज़ का, मतलब जो निश्चित कार्य है, जो निश्चित चीज़ है उसका बोध होता है, जो हम लोग का निश्चित कर लिया गया है, जो हम लोग का फिक्स टारगेट है, निश्चित टारगेट है, या फिर जो निश्चित होने वाला है उसका बोध होता है, वो के निश्चितवाचक स्वरनाम कहना। जैसे एदे, वो दे, एहे, वह। जैसे उदाहरण में देखो, एहे जगन हमरे छिकाए रही। तो हम लोग एक निश्चित जगह है, मतलब हम लोग जा रहे थे। जैसे अगर गुमला में रहते तो टावर चौक जाए रही। तो टावर चौक क्या हो गया, एक निश्चित जगह हो गया। पटेल चौक निश्चित जगह हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखो एहे, वादे, एहे, ओहे। तो ऐसे हो गया कि एहे जगन हमरे छिकाए रही, वह छोड़ा चुराए रहे। तो हम लोग निश्चित ऊ छोड़ा चुराए रहे। तो हम लोग को निश्चित है कि हाँ वही छोड़ा चोरी किया था, यही जगह हम लोग क्या कहते थे कि छिका गए थे। तो इसी तरह से जो चीज़ भी निश्चित होता है उसको हम लोग यहाँ पर निश्चितवाचक स्वरनाम के अंदर काउंट करते हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं अनिश्चितवाचक स्वरनाम। तो जोन स्वरनाम से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं हुए उके अनिश्चितवाचक स्वरनाम कहल जाएला। जैसे केव, कोनो, कखनो। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। मैं वहाँ पर टावर चौक वगैरह बोला तो उसमें मत चल जाना। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, मैं आपको समझाने के लिए टावर चौक वगैरह का एग्जाम्पल दे रहा था। जैसे मैं यहाँ पर दिया है एदे, ओदे, एहे, वह, यही सब को आपको यहाँ पर नोटिस करना है एग्जाम्पल में। उसी तरह से अनिश्चितवाचक स्वरनाम में क्या नोटिस करना है, केव, कोनो, कखनो। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखो, चोरक गुण केव नहीं जाने, चोरक गुण कोई नहीं जानता है। कोनो कहेक नहीं पारब, कोनो कहेक नहीं पारब। कखनो खाई, तो मतलब कखनो खाई कभी भी खा सकता है। कोनो कहेक नहीं पारब, आप कुछ नहीं बोल पाइएगा। चोरक गुण केव नहीं जाने, तो चोर का गुण कोई नहीं जानता है।
तो यहाँ पर देखो कि कुछ भी यहाँ पर निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है। तो अनिश्चित का अगर डेफिनेशन देखोगे तो सिंपल डेफिनेशन है, जो सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम लोग अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे केउ, कोनो, कखनो, एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो निश्चित, अनिश्चित, निज, ये तो बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके बाद वाले सर्वनाम के बारे में। तो गाइस अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। तो जौन सर्वनाम वाक्य में कोनो दूसरा सर्वनाम से संबंध जोड़ल जाएला उके संबंधवाचक सर्वनाम कहना। तो जौन सर्वनाम वाक्य में, जिस सर्वनाम सेंटेंस में कोनो दूसरा सर्वनाम किसी दूसरा सर्वनाम से संबंध को जोड़ा जाता है उसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि जे सर्वनाम से एक दोसर कर बीच संबंध कर जानकारी भेटाएला, जे सर्वनाम से एक दूसरे के बीच संबंध का जानकारी भेटाता है उके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे जे, ते, जेके, तेके, जेकर, तेकर। उदाहरण में यहाँ पर देखो, जे जाई से पावी, जे जाएगा सो पाएगा। जे कर चुई से है छारी, जिसका चुएगा वही छारेगा। जे के लागी से है जानी, जिसको लगेगा वही जानेगा। तो यहाँ पर देखो, जे के लागी से है जानी, यहाँ पर जेकर चुई से है छेरी, जे जाई से पावी। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर दो सेंटेंस के बीच यहाँ पर संबंध को व्यापित किया जा रहा है। तो ये क्या हुआ कि संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। तो कोनो सवाल करे के लिए जौन सर्वनाम का प्रयोग होएला ओके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहना। तो किसी भी सवाल करने के लिए हम लोग जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम को यहाँ पर हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल शॉर्ट तरीके में अगर आप समझना चाहो तो, जेकर से कोनो सवाल कर बोध होए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जिस सर्वनाम से किसी भी प्रश्न का बोध होता है, जेकर से कोनो सवाल का बोध होता है उके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे के, कौन, काले, कखन, कतना, कैसन, मने। उदाहरण, कने जाब, तो हम पूछ रहे हैं किधर जाइएगा। काले जाब, क्यों जाइएगा। का खाब, क्या खाइएगा। कखन आवब, कखन आइएगा। कैसन लागी, कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर हम जो भी पूछ रहे हैं सब में यहाँ पर देखो कि मैं एक अगले पर्सन से प्रश्न कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो जिस भी सर्वनाम से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है उसको यहाँ पर हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल आपको इतना ही समझना है। उसके बाद यहाँ पर आता है आदर्शसूचक सर्वनाम। तो नागपुरी भाषा कर आपन खास ट्वेन कर चलते आदर्शसूचक सर्वनाम भेटाएला। तो ऊपर जितना हम लोग 6 को पढ़े थे, 6 हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो 7वां पढ़ रहे हैं अभी हम लोग आदर्शसूचक सर्वनाम, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग नागपुरी में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि नागपुरी भाषा कर आपन खास टोन मतलब टोन के चलते आदर्शसूचक सर्वनाम भेटाएला। जैसे तोहरे, रौरे, तोहरे मन, रौरे मन का ठाव में जो ये हम लोग बोलते हैं ना, तोहरे, रौरे, तोहरे मन, रौरे मन का जगह में हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? अपने, चाहे अपनी मन कर व्यवहार करल जाएला। अब एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ उदाहरण देके। तो यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है, तोएं जाबे चाहे रौरे जाब। तो ये हम लोग बोलते हैं तोएं जाबे चाहे रौरे जाब बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर हम लोग आदर देके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? आपने जाबें। इसी तरह से यहाँ पर और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि आदर्शसूचक सर्वनाम में क्रिया बहुवचन में बदल जाएला, जाकि अर्थ एके रहेला, अर्थ में कोनो बदलाव नहीं होएला। तो यहाँ पर देखो कि आदर्शसूचक सर्वनाम में क्या होता है, जो क्रिया होता है वो बहुवचन में बदल जाता है, लेकिन जो अर्थ होता है अर्थ सेम रहता है। सामान्य बोलचाल में क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? तोएं जाबे, लेकिन आदर्शसूचक में क्या बोलेंगे? आपने जाबें। और बहुवचन में हम लोग एहे लखे प्रयोग होएला। और सिंपल सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं, तोहरे मन जाबा या फिर रौरे मन जाबा। तो आदर में हम लोग क्या बोलेंगे आदर देते हुए कि आपने मन जाबें। तो यहाँ पर सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर तोहरे, रौरे, तोहरे मन, रौरे मन का जगह में यहाँ पर हम लोग अपने चाहे आपने मन का उपयोग करते हैं। इसको हम लोग आदर्शसूचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भी क्रिया होता है वो बहुवचन में बदल जाता है, लेकिन अर्थ क्या होता है? सेम होता है।
तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़े संज्ञा और स्वर नाम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर जितना कुछ मैंने पढ़ा है इसका अगर आप PDF चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपये के बिना यहाँ पर से आप इस 4 PDF को डाउनलोड कर सकते हो और खुद से पढ़कर अपना रिवीजन कर सकते हो। मैं चाहता हूँ गाइस कि आप चौकीदार के अंदर अपना एक सीट यहाँ पर फिक्स कर लो, इसीलिए मैं यहाँ पर 1 भी रुपये कॉस्ट नहीं करूँगा। जितना भी मटेरियल दूंगा सारा फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। बस आपको क्या करना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट करना है, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहूं और आप लोगों का सिलेक्शन करा कर ही मानूं। तो चलो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।